बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे नीमको। ये है खोआ। ये चावल वो होते हैं चपटे वाले चावल ना, इससे बनाएंगे हम। ये तकरीबन 1 कप भर के है। इसमें डलेगा नमक, हल्दी, लाल मिर्चें, अमचूर पाउडर। ये है मूंग दाल, इसे मैंने रात भर भिगोया था चुटकी सोडा डाल के। और ये है चना दाल, इसको भी मैंने रात को भिगो दिया था सोडा डाल के। ये देखें ऐसे नरम हो गई है। ये है 4 मगज 1 टेबल स्पून। ये मूंगफली है 2 टेबल स्पून। ये खोपरा, बादाम और किशमिश तीनों मिक्स करके 2 टेबल स्पून है। और ये हैं कड़ी पत्ते, ये हल्दी है। हम इसको सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको रोस्ट कर लेती हूँ इसमें पैन में। ये देखें, इसको बग़ैर तेल के हमने करना है रोस्ट। आवाज़ आ रही है? अभी ये हुए नहीं है रोस्ट, हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। थोड़े कुरकुरे से हो जाएंगे ना, फिर हम निकाल देंगे। ये बिल्कुल सफ़ेद होते हैं। ये थोड़े से आपको मटियाला सा कलर लग रहा होगा। वजह इसकी ये है कि मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो मैंने इसको हल्का गीले कपड़े से ना वॉश करा है, गीला कपड़े में हल्के से, और फिर इसे धूप में मैंने सुखाया है। क्योंकि ज़ाहिर मिट्टी होती है, खुले होते हैं, तो इस वजह से अगर आप वैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेशक करें, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था, तो इसलिए मैंने इसको गीले कपड़े में थोड़ा वॉश कर लिया। गीले कपड़े से ना, डायरेक्ट नहीं धोया है टोटी के नीचे, वरना ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अब इसमें कुछ इस तरह की आवाज़ आएगी, थोड़ी ज़्यादा भी आ सकती है बस, तो फिर आप इसको उतार लीजिएगा। अब ये तेल गरम हो रहा है, इसमें मैं चने की दाल को और हरा साबुत मूंग इसको फ्राई करके फिर निकाल लूँगी। तेल गरम हो गया है, दाल को मैंने इस तरह से इसमें डाल ली है। अब मैं इसको गरम कर लूँ। अगर इस तरह नहीं हुई तो मैं डायरेक्ट पैन में डाल दूँगी और निकाल लेंगे। कोशिश कर रहे हैं। दाल को मैंने डाल दिया डायरेक्ट तेल में, कोई मसला नहीं है। हम कुकिंग में आपसे कुछ भी नहीं छुपाएंगे। हमसे कोई गलती होगी वो भी बताएंगे, जो नहीं होगी वो भी बताएंगे। ये दाल निकालिए भाई, थोड़ी सी जल गई है, रोस्ट हो रही है। बस इसको हल्का सा ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी मूंग की दाल थोड़ी सी जली है। इस वजह से इंसान तजर्बों से ही सीखता है। थोड़ी आंच तेज़ हुई और गड़बड़ हो गई, खैर है, कोई बात नहीं। ये देखें, चने की दाल बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, तो इसे हम निकाल लेंगे। इनको दालों को टिशू पे ही निकालिएगा ताकि इसका ऑयल निकल जाए जो ज़ायद है। फिर मैं इस पर हल्का सा ना चाट मसाला छिड़क दूँगी, बिल्कुल हल्का सा। ये देखें, मैंने इसका तेल निकाल लिया छान के, और दोनों दालों को मिक्स किया और हल्का सा चाट मसाला छिड़क दिया। आप चाहें तो इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, लेकिन हम नीमको में इसको मिक्स करेंगे। अब एक बड़ा पैन लें और इसमें ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब, थोड़ा सा और ले लेते हैं, ऑयल डाल दें। अब हम इसमें मूंगफली को रोस्ट करेंगे। ये मूंगफली इसमें डाल दें और इसको मिक्स कर लें।
ये मूंगफली को मैंने हल्की आंच पे रोस्ट किया है। अभी ये हल्का हल्का हो रही है। फिर वो जो दालें मैंने फ्राई की थी ना, वो मैं इसमें डाल दूँगी। अभी ये थोड़ी सी देर में, हाँ, आंच को हल्का ही रखिएगा। ये मैंने दाल डाल दी है और इसको भी 1 से 2 मिनट तक मूंगफली के साथ ही रोस्ट कर लेते हैं। अब ये तमाम ड्राई फ्रूट जो थे, किशमिश, खोपरा और बादाम, ये इसमें डाल दें। ये देखें अच्छे से फ्राई हो गया है। तो इसमें ये 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ये डाल दें और साथ में ये कड़ी पत्ता। इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लें। आँच हल्की रखिएगा। ये जो 4 मग्स थे ये डाल दें। हल्की हल्की आंच पे ही होगा ये सब काम। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो हरी मिर्ची भी निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाले। अब इसमें हल्दी डाल दें, नमक, लाल मिर्चें, अमचूर और काला नमक ये भी डाल दें और इन्हें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब ये तैयार हो रहा है। अब इसमें ये खोआ डाल दें और इसको भी अच्छी तरह, आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं। अब ये तकरीबन अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद करके इसमें आधा टेबल स्पून चीनी का डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है आप ज़्यादा डाल दें। ये हो गया तैयार मज़ेदार सा चिवड़ा। ज़रूर बनाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।